हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज आप लोगों के लिए एक ऐसी अपडेट पर थोड़ा ब्रीफ में चर्चा करने वाले हैं जो बेहद ही आपके लिए जानना आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए यह कष्टदायक भी हो सकता है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए यह सुखदायक भी हो सकता है। क्या है माजरा, चलिए हम विस्तार से थोड़ा ब्रीफ में लेकर चलते हैं। आप लोग जानते होंगे कि चुनाव से पहले जब 2.0 और 3.0 का जो वैकेंसी आई थी बिहार में टीचर का, बहुत भारी मात्रा में वैकेंसी आई थी। शायद उतना वैकेंसी उतनी संख्या में किसी राज्य ने नहीं दी होगी अभी तक, मेरे ख्याल से। आप लोग भी जानते होंगे। तो हुआ था क्या, उस समय चुनाव का दौर चल रहा था और उस चुनाव के दौर में हमारे सीएम साहब ने पूरे ऑल इंडिया को अलाउ कर दिए थे कि हमारे राज्य में कोई भी अभ्यर्थी है जो बन सकता है टीचर। उसके लिए क्राइटेरिया है कि आपको सीटेट पास होना है ना, 1 से 5 क्लास के लिए। जबकि अगर आप उच्च क्लास में हैं, जाना चाहते हैं टीचर में, तो आपका एस्टेट होना जरूरी है। इसकी मद्देनजर रखते हुए भारत के विभिन्न राज्यों से अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया, जॉब भी प्राप्त किया। फिर पता चला कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से आगे हैं। पेपर लीक का मामला भी सामने आया था, जिसमें से बहुत सारे विद्यार्थी पकड़े भी गए थे, उसे निकाल भी दिया गया था, उसमें कार्रवाई भी चल रही है। और फलतः जो सिलेक्शन ले चुके हैं उनको भी दबोचा जा रहा है कि आप किस प्रकार से आए, आपका क्राइटेरिया देखा गया तो उसमें भी कुछ त्रुटियां नजर आई। तो चलिए देख लीजिए, इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बिहार में अब बीपीएससी 3.0 और 4.0 को लेकर चर्चा है, क्योंकि इसकी एग्जाम अब होने वाली है 3.0 की, और आगामी होने वाला एग्जाम जो फॉर्म फिलअप होगा वो 4.0 अगस्त में संभावित है। देख लीजिए यहाँ पर बीपीएससी टीयर 3.0 या 4.0 से लागू हो जाएगी बिहार में डोमिसाइल नियम। डोमिसाइल नियम क्या है? बिहार में डोमिसाइल नियम वह नियम है जो राज्य के अभ्यर्थी ही उस राज्य के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज जो अदर स्टेट के जो हैं अभ्यर्थी वो नहीं फिल कर सकते हैं। ऐसा प्रावधान डोमिसाइल में लागू किया जाता है। अभ्यर्थियों ने इसी को मांग को लेकर अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा और उस पत्र में कहा गया कि आगामी 4.0 जो आगामी होने वाली है और इससे पिछले नियुक्ति में अन्य राज्यों के लोग अभ्यर्थी फर्जी निवास और कम मार्क्स का सीटेट और एस्टेट लगाकर जॉब में आ गए हैं, लेकिन जब उनकी छानबीन की गई तो जांच में पकड़ा जा रहा है और भारी संख्या में पकड़े जा रहे हैं, उनको निकाला जा रहा है। इसी की और इसकी प्रक्रिया अब और तेज कर दी गई है। अन्य राज्यों के स्थानीय निवासी को यहाँ के विद्यार्थियों को कहना था कि बहुत सारे राज्यों में है जो भारत के है जो डोमिसाइल नियम लागू हो चुका है। तो इसमें पत्र के माध्यम से सचिव को सूचित करते हुए उन्होंने लिखा कि बिहार में भी डोमिसाइल नियम लागू होनी चाहिए। तो यही था यह नियम, और अब यह सूचना क्योंकि जल्द ही आपको देखने को मिलेगा 4.0 में यह नियम। जो बिहार के निवासी हैं अभ्यर्थी वही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं, इसके अलावे अदरवाइज नहीं भर सकते हैं। ऐसा है जो बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे अभ्यर्थी को नुकसानदायक भी हो सकता है, क्योंकि जितनी वैकेंसी निकाली जा रही है बिहार सरकार के माध्यम से शायद कोई राज्य उतनी नहीं निकाल पा रही है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा ही। अब बात यहाँ पर आया कि जो विद्यार्थी बिहार में एस्टेट का एग्जाम पास कर चुके हैं ना, उनका क्या होगा? तो उनके लिए जो है अपडेट निकाला जाएगा बिहार सरकार के माध्यम से, क्या निर्णय लेती है वो, उसके बाद फिर हम आपके सामने सूचनाएं लेकर उपस्थित होंगे। फिलहाल आप जान लीजिए कि आने वाले आगामी जो टीचर की बहाली है उसमें है जो डोमिसाइल नियम कंफर्म लागू हो जाएगा। यह बहुत जल्दी देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ। तो आप लोग घबराएं नहीं, आपके एक राज्य से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ऐसा नियम लागू है। आप छोटा दिल ना करें। सेंट्रल पर है जब बहुत सारे वैकेंसी आती है टीचर लेवल पर, आप किसी राज्य से हैं तो वहां फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो आप लोग दिल छोटा ना करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें, ताकि जो भी टीचर वाले वैकेंसी, जो टीचर बनना चाहते हैं भविष्य में, हमारे देश में बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं, वो किसी राज्य में अगर ना हो पाए तो सेंट्रल तो निकालेगा ही वैकेंसी, चाहे केबीएस के माध्यम से निकाले या फिर और भी वैकेंसियां निकालती है। तो उसमें आप सिलेक्शन ले सकते हैं, बशर्ते तैयारी करना है, आपको गहन नॉलेज रखना है, तभी जाकर के आपका सिलेक्शन होगा। तो फिर ऐसी सूचनाओं के साथ फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। लेकिन उससे पहले हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है, बेनिफिट लगता है,
लाभदायक लगता है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको सब्जेक्ट का भी पढ़ाने का कार्य करते हैं। जो भी सब्जेक्ट आपका पूछा जाता है एग्जाम से रिलेटेड, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, रीजनिंग, है ना, जीके, जीएस, ये सभी लोग बारी बारी से हम करवाते हैं इस चैनल पे। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो आप जुड़ जाइए और हमारे साथ जुड़ने के बाद अपनी तैयारी को बेहतर रूप दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपका ठीक ठाक तैयारी हो जाए। तो फिर मिलते हैं अगले सूचनाओं में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।